हेलो प्यारे बच्चे और लर्नर्स, मैं हूं सौरदीप और आप सबका स्वागत है एकेडमिक ट्रैक के और एक वीडियो में। आज हम सीखेंगे टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क ऐसे कंसेप्ट है कि मानो आपको कुछ काम दिया गया है और उस काम के लिए कुछ टाइम दिया गया है, ठीक है। तो अगर वो काम ज़्यादा है तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और आप अगर टाइम कम है तो कम टाइम में आप कम ही वर्क कर पाओगे। ओके, तो इसी में कंसेप्ट आता है मैन पावर का, ठीक है। अगर आपके पास एक ही आदमी है और एक ही आदमी को घर बनाना है, तो एक आदमी अगर एक घर बनाना चाहे तो उसे बहुत दिक्कत होगा, बहुत टाइम लगेगा। उसे ईंट लाना है, उससे सीमेंट लाना है, उसको बालू लाना है, और फिर ईंट बालू सीमेंट ये सब मिक्स करना है, ये ईंट से ईंट जोड़ना है। तो आप देखोगे जब भी घर बनाना होता है तो वो एक टीम में काम करता है, ताकि काम जल्दी जल्दी हो पाए, काम आसानी से हो पाए। तो हम क्या सीखेंगे, टाइम ही हो गया एक फैक्टर यहाँ पे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में क्या हो गया, वर्क एक फैक्टर हो गया, और सबके साथ साथ मैन पावर, ठीक है। ये तीन हो गया हमारा मेजर फैक्टर, टाइम, वर्क और मैन पावर। अगर मैन पावर ज़्यादा हो तो वो काम ज़्यादा करेगा, अगर मैन पावर ज़्यादा हो तो टाइम कम लगेगा, अगर मैन पावर कम हो तो वो लोग काम कम कर पाएंगे, अगर मैन पावर कम हो तो उन लोगों का टाइम ज़्यादा लगेगा। अब ये रिश्ते समझ लिए, तो मैं इसे डिलीट करता हूँ और सबसे पहले प्रॉब्लम पे ध्यान देता हूँ। प्रॉब्लम करते करते हम इसका थ्योरी सीखेंगे। तो क्या लिखा है कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 16 days। इफ दे वर्क टुगेदर, हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क। तो क्या है कि ए एक काम 12 दिन में करता है, पकड़ो ये टोटल काम है। तो ए पूरा टोटल काम करता है 12 दिन में, 12 डेज उसको लगता है। बी का क्या है सीन है, बी सेम वर्क करता है कितना, 16 दिन में। ए और बी हो मिल गया हमें। तो हमें बोला गया है कि ए और बी अगर साथ में काम करे तो वो कितने दिन लगेंगे, ठीक है। आसान है बहुत। तो ए अगर 12 दिन में ये टोटल काम करे, ठीक है, ए अगर 12 दिन में ये टोटल काम करे तो वो एक दिन में कितना काम करेगा। अगर ये 12 दिन में ये टोटल काम करे तो एक दिन में वो क्या कितना काम करेगा, 1/12। ये हो गया उसका एक दिन का क्षमता। अगर 1/12 वो टोटल काम करे एक दिन में, तभी तो वो 12 दिन में टोटल काम कर पाएगा ना। टोटल काम को हम एक मान रहे हैं, एक मान रहे हैं, तो वो टोटल काम 1/12 दिन में वो 12 एक दिन में वो 1/12 काम करेगा। सिमिलरली बी अगर टोटल काम वो 16 दिन में करे तो एक दिन में कितना काम करेगा वो, ये कितना होगा, 1/16 होगा। 1/16 हिस्सा काम करेगा, ये काम करेगा 1/12 हिस्सा। तो वो दोनों मिला के वो कितना काम करेगा, दोनों मिला के हो गया उन लोगों का एक दिन का स्ट्रेंथ हो गया 1/12 प्लस 1/16। ये ए प्लस बी का एक दिन का काम है। ये हो गया टोटल पावर ऑफ ए
एंड बी इन 1 डे। ठीक है, ये हो गया उन लोगों का एक दिन का पावर। ठीक है, इनका हम एलसीएम कर देंगे। एलसीएम कितना आएगा? 48 आएगा। अगर किसी को एलसीएम ऐसे नहीं, मतलब मनी में अगर नहीं आता है तो साइड में कर सकता है एलसीएम। कैसे एलसीएम करते हैं? 12 16 वो 2 से क्रॉस करेंगे 6 8, 2 से क्रॉस करेंगे 3 और 4, तो कितना हो गया? 2 2 3 और 4 हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। 4 इंटू 3 होता है 8। 4 इंटू 3 होता है 12, और 12 इंटू 4 होता है 48। ठीक है, तो हो गया 48। यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 3, दोनों मिला के हो गया 7/48। इन लोगों का एक दिन का क्षमता है, पावर इन 1 डे। पावर बोलो आप इसे, पावर के अलावा ये सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, कैपेबिलिटी, या इसको आप लिख सकते हो कैपेसिटी इन 1 डे। ये दोनों मिला के ए और बी का कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है ये। तो ये क्या करेंगे, एक दिन का कैपेबिलिटी मिल गया। अब ये टोटल कितने दिन लगेंगे वो काम करने में, तो हम इसको डायरेक्ट उल्टा कर देंगे। तो देयरफॉर हम लिखेंगे टोटल डेज रिक्वायर्ड हम इसको डायरेक्ट उल्टा कर देंगे, हो जाएगा 48/7। इसका आंसर आ जाएगा 6 होल 6/7, 6 होल 6/7 आ जाएगा इसका डेज। अगर आप डेसिमल में कर सकते हो तो ये आ जाएगा 6.86। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप सब ये इसका वैल्यू आप लोग रट लो। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, इतना आप रट लो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लोगों का वैल्यू, आपको भविष्य में ये फ्यूचर में बहुत ही काम आएगा भविष्य में। ये हो गया 0.5 हो गया, 0.5 आप सब जानते हो 0.50। ये हो जाएगा 0.33, ये हो गया 0.50, 0.50, ये होगा 0.33, ये हो जाएगा 0.25, इसका हो जाएगा 0.20, इसका हो जाएगा 0.16, इसका हो जाएगा 0.14, इसका हो जाएगा 0.125, और इनका हो जाएगा 0.11। ठीक है, थर्ड डिजिट तक भी अगर रट सकते हो तो रट लो। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं हम। तो यहाँ पे दिया गया है कि ए एंड बी साथ में काम कर सकता है, एक काम कर सकता है 10 दिन में। तो वो 4 दिन साथ में काम किए, फिर बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, फिर ए ने काम किया, 10 दिन में उसका काम हुआ है। तो हमें निकालना है कि ए अगर शुरू में काम करता है, शुरू से काम करता है अकेले अकेले, तो उसको कितना दिन लगेंगे। सिंपल प्रॉब्लम है, पहले से थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक छोटा सा ट्रिक यूज़ करेंगे। लेट द टोटल वर्क
बी 100 यूनिट्स। ठीक है, अगर अब ए और बी कितने दिन में ख़त्म करता है? 10 days टू कंप्लीट। तो कैपेसिटी ऑफ ए एंड बी पर डे हो गया 10 यूनिट। ए प्लस बी का पर डे कैपेसिटी हो गया 10 यूनिट, क्योंकि 10 दिन और 10 यूनिट तभी तो कंप्लीट होगा 100 यूनिट, मतलब 100 यूनिट काम है। ठीक है, ए और बी लगाता है 10 दिन वो काम ख़त्म करने में। तो एक एक दिन वो कितना यूनिट काम कर रहा है? 10 यूनिट काम कर रहा है दोनों मिला के। सिंपल है। तो पहला 4 दिन तो उन लोगों ने साथ में काम किया, तो 4 दिन में कितना होगा? अगर एक दिन में 10 यूनिट काम ख़त्म कर रहा है तो 4 दिन 4 days, इन 4 days ए एंड बी कितना यूनिट काम करेगा? 40 यूनिट काम ख़त्म हो गया। चालीस यूनिट काम ख़त्म हो गया। फिर बी छोड़ के चला गया काम। ठीक है, बी छोड़ के चला गया। अब ए बोलते हैं तो कितना काम बाकी है? 40 यूनिट काम हो गया, तो रिमेनिंग वर्क हो गया 100 माइनस 40, 60 यूनिट। तो ए का कैपेसिटी हम निकालेंगे। ए कितना दिन में ख़त्म किया बाकी काम? 10 दिन में। ठीक है, तो ए ने काम ख़त्म किया। ए टेक्स 10 days टू कंप्लीट 60 यूनिट्स। देयरफॉर ए का कितना कैपेसिटी? एज कैपेसिटी हो गया 60/10, 6 यूनिट्स उसका कैपेसिटी हो गया। अब ए प्लस बी का कैपेसिटी कितना था? 10 यूनिट, और सिर्फ ए का कैपेसिटी कितना है? 6 यूनिट। तो बी का कैपेसिटी देयरफॉर बी 4 यूनिट्स पर डे। ये हो गया बी का कैपेसिटी। लेकिन यहाँ पे बी का कैपेसिटी चाहिए भी नहीं, क्योंकि बोला है कि ए अकेले कितने दिन में वो पूरा काम ख़त्म करेगा। तो हम क्या करेंगे? टोटल काम है, टोटल वर्क 100 यूनिट्स। देयरफॉर टोटल टाइम to complete by A individually कितना होगा? is equal to 100/6। तो 100/6 हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो 50/3 आएगा। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16.66 डेज आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, आसान है। चले, नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है कि 20 लोग एक दीवार बना सकता है 15 दिन में। तो कितने लोग लगेंगे वो सेम दीवार 12 दिन में बनाने के लिए? ठीक है, ठीक है। तो ये सिंपल है। तो बोला गया है यहाँ पे कितने कैपेसिटी है? 20 में 15 दिन बोला गया है शुरू के केस में। तो टोटल काम कितना है?
20 इंटू 15, ये हो गया टोटल काम। ये तो एक लाइन में हो जाएगा। और लेट्स से नंबर ऑफ men required is x, तो ये हो जाएगा x इंटू 12 हो गया। अब ये कितना हो गया, 20 से 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 300, और ये हो गया 12x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x हो गया 300 बाई 12, 300 बाई 12 कितना हो गया, हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं या मन ही मन कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये हो जाएगा 25। तो 25 men will be required to complete the work in 12 days। अब आज का आखिरी प्रॉब्लम करते हैं। बोला गया है कि A is twice as efficient as B, मतलब A का जितना टाइम लगता है B का उससे डबल टाइम लगता है, क्योंकि A एफिशिएंट है। कितना एफिशिएंट है, दुगना एफिशिएंट है B से। तो दोनों मिल के एक काम करता है 12 दिन में। तो हमें निकालना है कि अगर A वो काम अकेला करे तो वो कितने टाइम लेगा। ठीक है, तो लेट्स से A alone can do the work in X days। हो गया। Therefore B का कितना टाइम लगेगा, B can do the work, the same work। B का ज़्यादा टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, डबल टाइम लगेगा, इन 2x days। ठीक है, तो कैपेसिटी कितना हो जाएगा दोनों मिला के, ए का कितना कैपेसिटी है एक दिन का, 1/x, और बी का कितना कैपेसिटी है 1/2x। ये हो जाएगा टोटल कैपेसिटी ऑफ ए एंड बी पर डे। हो गया। अब टोटल कैपेसिटी देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि वो लोग काम ख़त्म करते हैं 12 दिन में। तो टोटल कैपेसिटी एक दिन का कितना है, 1/12। तो हमें ये सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। देयरफॉर और 1/x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 1/12 हो गया। यहाँ से हम x निकाल पाएंगे। तो ये हो गया 2x, LCM हो गया, ये हो गया 2 + 1 इक्वल टू 1/12, और ये हो गया 3/2 इंटू 12, ये हो गया x। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 18। तो therefore A will take एक कितना दिन लगेगा A का काम ख़त्म करने में। therefore हम लिख सकते A will take 18 days to complete the work alone। हो गया। अब लोगों को समझ में आ गया। तो आज के लिए टाइम एंड वर्क यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज थोड़ा हम आसान प्रॉब्लम्स कर लिए थे, कल थोड़ा इससे डिफ़िकल्ट करेंगे और उसके बाद हाई लेवल प्रॉब्लम्स पे जाएंगे हम।
तो मिलते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ये मैं बोलते रहता हूँ, ठीक है। ये मेरा विनती नहीं, ये मेरा थोड़ा हक भी बनता है अब, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए गुड नाइट।